श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 8 से लेके 10 तक। 8वां श्लोक। किम नो बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुना अप्रमतः प्रमतेषु यः वृक दृशु वर्तते। सिनोनिम्स। शब्दार्थ पढ़ता हूँ। किम क्या, नु हो सकता है, बालेषु अल्पज्ञों में से, शूरेन शक्तिमान, कलिना कली द्वारा, धीर आत्मसंयमी, भीरुना डरपोक के द्वारा, अप्रमता सतर्क, प्रमतेषु लाप्रवाहों में, यह जो, रुक चीता, दशु मनुष्यों में, वर्तते विद्यमान। किम नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुना अप्रमत प्रमतेषु यह वृक दशु वर्तते। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, महाराजा परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्मसंयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा चीते के समान शक्तिमान थे वह, और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। अब देखिए, इसमें एक शब्द आया है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है आत्मसंयमी। भगवत गीता में बहुत जगह पे आत्मसंयमी शब्द जो है इस्तेमाल हुआ है, बहुत जगह। एक श्लोक है भगवत गीता के अंदर, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा नशा पश्यतो मुने। ये सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षित मुनि के लिए रात्रि है। तो आत्मसंयमी की डेफिनेशन, कार्यकलाप और आर्य समय के गुण क्या होता है ये जानना जरूरी है। यहाँ पे इनको जानने के बाद जो है बात समझ में आ जाएगी कि आत्मसंयमी का शब्द जो है यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया। महाराजा परीक्षित ने विचार किया, विचार आ रहा है कि अल्पज्ञ मनुष्य जो ज्ञान में नहीं है, जो अविद्या में है, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिसको समझ नहीं है, क्या ठीक है क्या गलत, क्या सार है क्या निसार, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य, क्या करनी है क्या करनी है, जिसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, मतलब वो अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ मतलब उसे भगवान का ज्ञान नहीं है, उसे प्रकृति का ज्ञान नहीं है, उसे जीव का ज्ञान नहीं है, उसे कर्म का ज्ञान नहीं है, उसे काल का ज्ञान नहीं है, मतलब वो आध्यात्मिक जीवन में ज़ीरो है। आध्यात्मिक जीवन में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, भगवान कौन है, उस संबंध को कैसे निभाना है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, बंधन क्या है, कर्म का फल क्या है, और इस बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त करी जाएगी, इसको ये ज्ञान नहीं है, वो अल्पज्ञ है। अब ऐसा अल्पज्ञ मनुष्य के ऊपर जब कलयुग का प्रभाव आएगा, कलयुग अपना असर डालेगा, तो एक छाते की तरह वो आपके ऊपर पूर्ण रूप से ढक देगा आपको। आप उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कलयुग का प्रभाव है जो आज हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर 99% 99.99999 लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि भगवत भक्ति क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है कि भक्ति करने का लाभ क्या होगा। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं। अगर मान लो मन के अंदर 1% विचार आ भी गया कि मैं भगवत भक्ति में लगूं, अरे कलयुग बड़ा पावरफुल है, मुझे लगने ही नहीं देगा,
माया बड़ी पावरफुल है, मुझे लगने नहीं देगी, माया इतनी प्रभावशाली है, मेरे मन को हर लेगी, मैं भगवत भक्ति में लग ही नहीं सकता। मैंने देखा है, हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाखों कापियाँ, एक नहीं लाखों कापियाँ, लाखों लोग तो भगवत गीता पढ़ते नहीं। जब किसी से बात होती है कि आप बताइए आपने भगवत गीता पढ़ी, तो पढ़ी तो थी, 2-3 श्लोक पढ़े थे, समझ में नहीं आई तो बंद करके रख दी। उसके बाद पढ़ने का मन नहीं आया। मन क्यों नहीं हुआ? कि समझ में नहीं आती। कलयुग का प्रभाव इतना है कि व्यक्ति अपनी बीटेक की पढ़ाई कर सकता है, आईआईटी की पढ़ाई कर सकता है, उसमें ट्यूशन्स ले सकता है, उसके अंदर ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट, 18-18 घंटे रोज पढ़ सकता है, पर भगवान के धाम जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथ के लिए 18 घंटे के 8 मिनट भी नहीं निकालता, 8 मिनट भी नहीं निकालता। अरे समझ, अरे आईआईटी तुम्हें कौन सी समझ में आती थी? मेडिकल कौन सा समझ में आता था? आपने प्रयास किया ना, ट्यूशन्स पे गए, आपने टीचर से समझा, आपने कई टीचर बदले, आपने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भौतिक संसार का है, आपने इतनी मेहनत करी है कि आप उसको सक्सेसफुल हुए। तो क्या भगवत गीता पढ़ के सक्सेसफुल नहीं हो सकते? पर नहीं, प्रभाव है, प्रभाव है कामनाओं का। मेरी डिज़ायर फुलफिल हो जाए भगवत गीता का मैंने क्या करना है? माई डिज़ायर इज़ टू एन्जॉय दिस वर्ड, और जो मुझे एन्जॉयमेंट मिल रहा है तो भगवत गीता को मैं क्या करूं? व्हाट इज़ द नीड फॉर इट? मेरी नीड तो मेरी कामनाओं की पूर्ति है, मेरी नीड है मैं संसार में कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, वो नीड मेरी फुलफिल हो रही है, उस नीड से मेरे को पूरा लाभ मिल रहा है, मेरी डिज़ायर्स, मेरी कामनाएं, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो मैं भगवत गीता को पढ़ के, भागवतों को पढ़ के करूँगा क्या? व्हाट इज़ द नीड? गुड़गांव की पॉपुलेशन 4-5 लाख होगी, 10 लाख होगी, 15 लाख होगी, मुझे नहीं मालूम कितनी। सवेरे के मॉर्निंग भागवतम क्लास में दो टेम्पल्स हैं, 100 से ज़्यादा आदमी नहीं होते, नॉट मोर देन 100। मंगल आरती में तो 50 भी नहीं होते, दोनों टेम्पल्स को मिला के। लोगों में भाव कहाँ है? भगवान के प्रति इच्छा, भगवान के प्रति लौल्य, भगवान के प्रति लालच, भगवान के प्रति भाव कहाँ है? भाव केवल अपनी कामनाओं के प्रति। तो इसलिए कली काल को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है। अब आत्म संयमी क्या है? आत्म संयमी की चर्चा हुई है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, जो सब जीवों के लिए रात्रि है। सब जीव के लिए अंधकार क्या है? सब जीवों का अंधकार है आध्यात्मिक ज्ञान। उनके लिए प्रकाश क्या है? प्रकाश है भौतिक संसार, भौतिक संसार के सुख दुख, भौतिक संसार की एंजॉयमेंट। वो उनका जो है भौतिक संसार का आकर्षण जो है वो उनके लिए दिन का समय है। रात्रि है आध्यात्मिक जीवन, रात्रि है भगवान का मार्ग। अरे कौन जाए, छोड़ो परे, मारो गोली, अपने इस संसार में एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आनंद आ रहा है। पर जो आत्म संयमी है उसके लिए जागना क्या है? उसके लिए जागना है आध्यात्मिक जीवन, उसके लिए जागना है भगवान का मार्ग, उसके लिए जागना है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और अंधकार क्या है? उसके लिए रात्रि क्या है? उसका अंधकार क्या है? उसके लिए रात्रि है भौतिक संसार के आकर्षण, वो उसके लिए रात्रि है। तो आत्म संयमी जो है उस पर कलयुग प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि उसे डर नहीं है। उसका जीवन तो भगवान की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि उसने अपने आप पे संयम कर लिया है। आत्म संयमी का मतलब ये है कि इंद्रियों पे कंट्रोल, मतलब इंद्रियों का इंद्र विषयों से डिसोसिएशन, इंद्रियों का प्रत्याहार जो कहते हैं, 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं ध्यान योग के, प्रत्याहारा प्राणायाम के अंदर आता है। प्रत्याहारा जो है स्टेप जो है उसका है इंद्रियों का इंद्र विषयों से डिसोसिएशन। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं, जब विषयों का संयोग होता है इंद्रियों के साथ, जब विषयों का संयोग होता है इंद्रियों के साथ, तो
इंद्रियां जो हैं उन विषयों से आकर्षित हो जाती हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब आपकी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि विषय इतने बलवान हैं कि आपकी इंद्रियों को तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। एक रथ में 5 घोड़े जुते हुए हैं। अब 5 घोड़ों को अगर जो है सामने उनके खाने पीने का पदार्थ दिखाई दे जाता है तो तुरंत उसकी तरफ चल देंगे। खाने पीने का पदार्थ मतलब है उनकी एंजॉयमेंट की चीज़, उनको जो सूट करती है वो चीज़, वो उनको तुरंत आकर्षित कर देगी। इसी तरह जो मनुष्य की इंद्रियां हैं, जब विषयों के संसर्ग में आती हैं, विषयों के संयोग में आती हैं, तो उनसे आकर्षित हो जाती हैं। जब इंद्रियां आकर्षित हो जाती हैं तो आपका उस विषय में जो सब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट था आपके सामने, उसके अंदर आकर्षण हो जाता है। अरे डबल डोर फ्रिज, 2 दरवाजे, एक बाएं एक दाएं, अलमारी के बराबर, मेरे को तुरंत ग्रहण करना है। आपने सुना, आपने देखा, आपका मन आकर्षित हो गया, उसमें आसक्ति उत्पन्न हो गई। आसक्ति हुई तो इच्छा हुई, कामना हुई तो कर्म हुआ। कर्म अगर जो है वो शास्त्र के अनुसार हो गया है तो पुण्य फल मिलेगा, शास्त्र के विरुद्ध हो गया है तो पाप फल मिलेगा। और अगर पूरी नहीं हुई है इच्छा तो क्रोध आ जाएगा। एक प्रोसेस है। परंतु जो आत्म संयमी है, जिसने इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से वियोग कर लिया है, वो वही विषय स्वीकार करता है जो भगवत भक्ति के लिए आवश्यक है। जो लगता है कि ये चीज़ मुझे भगवत भक्ति के लिए चाहिए, उस विषय को तो स्वीकार करता है। और जो चीज़ उसे लगती है कि मुझे भौतिक संसार का आकर्षण करेगी, या मेरी सेंसुअल एंजॉयमेंट करेगी, या मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगी, उसके प्रति उसका जो है वो अट्रैक्शन नहीं होता, उसको वो डिस्कार्ड कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। इसलिए जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं। मुझे क्या डर है? अरे मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, उसके लिए जो वस्तुएं चाहिए मेरे पास उपलब्ध है और मुझे कुछ चाहिए नहीं। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग एल्स, इज गॉट नो प्रॉब्लम्स। वो अपना जो है बिल्कुल फिट है। अब आगे आती है रात। राजा चीते के समान शक्तिमान थे। जैसे चीता शक्तिमान होता है, बहुत तेज भागता है, पेड़ों पे चढ़ जाता है, और चीते का कार्य है पशु वध करना, उसको खाना, क्योंकि उसका भोजन वही है, और वो वध भी करता है, उसको पकड़ भी लेता है। तो इसी तरह जो है राजा परीक्षित ने बात समझ ली कि मुझे भी चीते के समान बलवान होना चाहिए। किसके प्रति बलवान? बलवान होना चाहिए जो मूर्ख लोग हैं, जो लापरवाह लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो अल्पज्ञ लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। आई शुड बी पावरफुल टू टेक केयर ऑफ दैम। अब इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है वे लापरवाह तथा दुर्बुद्धि होते हैं। उन्हें चिंता ही नहीं होती किसी बात की, उन्हें तो भौतिक संसार का आनंद लेने की चिंता है। सुबह हुई, शाम हुई, यूं ही जिंदगी तमाम हुई, उनको और किसी से मतलब ही नहीं। संसार में जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे को आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, उससे उसके एक्स्ट्रा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। जब तक कोई पूरी तरह से बुद्धिमान ना हो वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। अब बुद्धिमान होने का अर्थ ये है पूरी तरह से कि he is able to utilize his intelligence to discriminate। बुद्धि का स्वामी और बुद्धि को प्रॉपरली इस्तेमाल करने वाला बुद्धिमान कहलाता है। उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो बुद्धिमान है, और ज्ञान प्राप्त करके उसका निष्कर्ष निकाल लिया है तो बुद्धिमान है, और निष्कर्ष निकालने के बाद वो जो है प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो बुद्धिमान है। जब वो निष्कर्ष निकाल लेता है, डिस्क्रिमिनेट कर लेता है, तब वो जो है भक्ति की ओर मुड़ता है, तब वो भक्त बनता है, उसके बिना नहीं। क्योंकि अगर बुद्धि होती तो डिस्क्रिमिनेट कर पाता कि क्या ठीक है और क्या गलत है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया है इसीलिए भगवत भक्ति की ओर लगा नहीं है। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति पूरी तरह से बुद्धिमान ना हो वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त बने हैं वे कली के कर्मों का शिकार बनते हैं। कली के कर्म क्या है कि आपको इस भौतिक संसार में रहने के लिए एंजॉयमेंट की वस्तुएं प्रदान करना।
ये कलयुग आपको देता है। एक से एक बढ़िया एडवांसमेंट आ रही है, एक से एक बढ़िया चीज़ें आ रही हैं, एक से एक बढ़िया वस्तुएं आ रही हैं। हाँ, अगर आप उन बढ़िया वस्तुओं को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लेते हो, जैसे आज हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कि लोग इसको जो है पोर्नोग्राफी के लिए भी यूज़ करते हैं, लोग इसको सांसारिक बातों के लिए भी यूज़ करते हैं, लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, पर हम उस इंटरनेट का इस्तेमाल भगवान की भक्ति में कर रहे हैं। तो यू हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। आप भगवान के भक्त बन जाएं, भगवान की भक्ति के मार्ग में बने। अगर आप वो कार्य नहीं करते हैं तो आप कली के कर्मों का शिकार बन गए। नाउ, जब तक हम महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक समाज में श्रेष्ठ परिस्थिति का लाना संभव नहीं है। अब महाराजा परीक्षित ने क्या किया? राजा होने के नाते, एक भक्त होने के नाते उन्होंने क्या किया? गृहस्थ थे, नंबर एक, गृहस्थी के नाते कुछ कार्य करने हैं। क्षत्रिय है, उसके नाते कुछ कार्य करने हैं। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो शास्त्रों में क्षत्रिय के धर्म दिए गए हैं उनका पालन करना है, रक्षा करनी है, जीवों की रक्षा करनी है, साधुओं की रक्षा करनी है, दुष्टों का नाश करना है। कार्य भगवान भी करते हैं और भगवान के भक्त भी करते हैं, राजा भी करता है। सीमाओं की रक्षा करनी है, गोधन की रक्षा करनी है, प्रजा की रक्षा करनी है, राज्य की रक्षा करनी है। फिर प्रजा को धर्म पालन के मार्ग पे लगाना है, प्रजा को सही रास्ता दिखाना है, प्रजा के अंदर जो गलत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करना है। और गृहस्थ होने के नाते आपको अपने परिवार का लालन पालन, जीवन यापन, सब सुविधाएं अरेंज करनी है जो कि भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाएं, जो कि भौतिक संसार को एंजॉय करने में नहीं ले जाएं। अब वो परिस्थितियां आपको समाज में पैदा करनी है, आपको अपने अंदर पैदा करनी है। अगर सारे समाज के घटक परीक्षित महाराज का उदाहरण लेके उसको फॉलो करेंगे तो समाज सारा शुद्ध हो जाएगा, समाज पवित्र हो जाएगा, समाज में गलत कार्य होगा ही नहीं, समाज में कोई भी जो है कलयुग का प्रभाव नहीं हो पाएगा, आप उससे सेफ हो जाओगे। अर्थात जब तब तक सामान्य जन में भगवान की भक्ति का प्रचार संभव नहीं है। भगवान की भक्ति का प्रचार हम लोग कर रहे हैं। भगवान की भक्ति के प्रचार में सुनना भी भगवान की भक्ति का प्रचार है। अगर आप सुनते हो तो कल आपसे किसी की चर्चा होती है तो आप दो बातें बता भी सकते हैं। अगर आप बताने में सक्षम नहीं हो तो उसको इस मार्ग पे लेके आ सकते हो। चल भी, मैं भी सुनता हूँ, तेरे को लिंक भेजता हूँ, तू भी सुन। मैं भी सुनता हूँ, तू भी मंदिर में चल, तू भी सुन। मतलब आप जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए, भगवत भक्ति में उसको आगे ले जाने के लिए अग्रसर रहते हो, तैयार रहते हो, हमेशा रेडी टू रहते हो। यस, तुमको भी भगवत भक्ति में लगना चाहिए। ये भी अति आवश्यक है क्योंकि भगवत भक्ति ही जीवन का सार है। ये बात आपकी समझ में आ गई और ये बात आप दूसरे को समझाने में सक्षम हो क्योंकि आपने सुना है। सुनने के बाद आदमी तो है नहीं कि बुद्धू बन के, मूर्ख बन के बैठा रहेगा, कुछ तो बोलेगा ही। तो अगर आपने 10 लाइनें सुनी है, एक लाइन भी बोल दोगे तो कई लोगों के लिए एक लाइन भी बहुत होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी फर्स्ट एड पे कि व्यक्ति जो है अगर वो पानी में डूबे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। 15 पॉइंट बताए गए। एक श्रोता आखिरी पॉइंट पे आया, 14 पॉइंट उसने नहीं सुने, एक ही पॉइंट सुना उसने बस, और वो उसकी समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद उसके मोहल्ले में कोई व्यक्ति जो है डूबने के लिए, मतलब डूबने का पोजीशन में आ गया, तो उसने जो एक पॉइंट इस्तेमाल किया था कम से कम वो तो इस्तेमाल करके उसे बचा लिया। 14 पॉइंट नहीं इस्तेमाल कर पाया, कोई बात ही, बाकी लोगों ने इस्तेमाल किए। उसने जो एक पॉइंट उसने सुना था उसने उस आदमी की जान बचा ली। तो ये हमको, अगर हमने सुना है, हमने पढ़ा है और हमने अगर एक लाइन भी उसके अंदर समझ ली है और वो लाइन हम अगर दूसरे को बता देते हैं तो दूसरे आदमी के हृदय में परिवर्तन आ सकता है, उसमें चेंज आ सकता है, उसमें बदलाव आ सकता है। और इस तरह जो है हर व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में आता है वो प्रचार करने में समर्थ बन जाता है, प्रचार कर पाता है। मैं
आई एम सो हैप्पी, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैंने 2003 में जब गुड़गांव में लेक्चर शुरू किए थे तो लोगों को कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। आज मेरे लेक्चर्स के बाद हौले हौले हौले, और मेरे सिवाय कोई लेक्चर नहीं करता था। 6 years देयर वाज नो वन एक्सेप्ट मी। आज वही लोग जो है लेक्चर्स कर रहे हैं, वही लोग सवेरे भागवतम क्लास में आते हैं, शाम की भगवद गीता क्लास में आते हैं। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस कि प्रचार बढ़ रहा है, प्रचारक बढ़ रहे हैं, प्रचार बढ़ रहे हैं, कितनी प्रसन्नता होती है। तो मैं आज पानीपत जा रहा हूँ, रोहतक जा रहा हूँ, मेरठ जा रहा हूँ, कई अलग अलग जगह अलग अलग स्थानों में जा रहा हूँ, NCR के बहुत से एरिया में जा रहा हूँ, दुबई ग्रुप के लिए लेक्चर्स कर रहा हूँ। मतलब मैं देखता हूँ कि प्रचार का जो साधन है वो इतना सशक्त है, इतना सशक्त है कि जो भी प्रयास करता है वो प्रचार के साधन में लग जाता है, वो प्रचार कर सकता है। अब आती है श्लोक संख्या 9। उपवर्णितम एतत् पुण्यम परीक्षितम मया वासुदेव कथा उपेतम आख्यानम यत् अपृच्छत। उपवर्णितम, प्रायः हर बात का वर्णन हो चुका है। एतत्, ये सब, वह तुमको पुण्यम पवित्र परीक्षितम, महाराजा परीक्षित के विषय में, मया मेरे द्वारा, वासुदेव भगवान कृष्ण की कथा कथाएं, उपेतम के प्रसंग में, आख्यानम कथन, यत जो अपृच्छत तुमने मुझसे पूछा। अनुवाद में लिखते हैं श्रील भगवान, हे मुनियों, तुम लोगों ने मुझसे जैसे पूछा था, मैंने तुमसे पवित्र महाराज परीक्षित के इतिहास के प्रसंग में भगवान की कृपा के विषय में वैसी ही सारी कथाएं कह दी। तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीमद् भागवत भगवान के कार्यकलापों का इतिहास है। भगवान के कार्यकलाप भगवत भक्तों को लेकर ही संपन्न होते हैं, अतः भक्तों का इतिहास भगवान कृष्ण के शुद्ध कार्यकलापों के इतिहास से भिन्न नहीं है। भगवत भक्त भगवान के तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा मानता है, क्योंकि ये सभी दिव्य होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें समझने वाली कोई स्पेशल बात नहीं है। जो बातें उन्होंने, जैसे मुनियों ने पूछी, मुनि कौन है? मुनि है वो जो कि शास्त्र का अध्ययन करके, उसको सुन के उस पर मनन करता है, उस पर ध्यान लगाता है, उसको और डिटेल में जाके समझने का प्रयास करता है। यही मुनि ज्ञान था, फिर भी डिटेल में जाने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने जो है क्वेश्चन किया। अब बोला कि मैंने तुमसे पवित्र महाराज परीक्षित के इतिहास के प्रसंग में, जो महाराजा परीक्षित की चर्चा चल रही थी, उनके कंटेक्स्ट में, उनके प्रसंग में भगवान की कृपा कैसे हुई है, भगवान ने कैसे कार्यकलाप किए हैं, उसके विषय में मैंने सारी की सारी कथाएं कह दी हैं। दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन द पास्ट। अभी और आगे बहुत आएगा, बहुत कुछ है अभी आगे। अब श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं है। श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। अगर आप श्रीमद् भागवतम को आदर मान सम्मान नहीं देते हो तो आप समझ लीजिए आप भगवान की अवमानना कर रहे हो। इतिहास है, परंतु भगवान से अलग नहीं है। भगवान के कार्यकलाप भगवत भक्तों को लेकर ही संपन्न होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान के जन्म और भगवान के कर्म दोनों दिव्य हैं, और भगवान जो है अवतार लेते हैं अपने भक्तों को अपनी लीलाओं का, अपने सानिध्य का आनंद देने के लिए। तो भागवत के अंदर जो है भगवान की लीलाओं का आनंद है। देखिए, भगवान ने कहा भगवत गीता के अंत में आके कि यत् इच्छेसी तथा कुरु, हे अर्जुन, जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा कर। फिर उसके बाद कहा कि सर्वगृहतमम भूय शृणु में परमम वचा इष्टोसी में दृढ़मति तत्व बक्षयामी ते हितम। कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश सर्वाधिक जो ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। भगवान कह रहे हैं इसे अपने हित के लिए सुनो। अपना हित मीन्स हमारा हित। अर्जुन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे हित के लिए भगवान बात बता रहे हैं। क्या बताते हैं? मन मना
भवमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। 4 कार्य करने हैं। इस कार्य करने का फायदा क्या होगा? माम विश्वसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि तुम मेरे पास आओगे, मतलब तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। क्योंकि भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए अर्जुन से कहते हैं तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। अब भगवान ने कहा मन मना, अर्थात मन मुझे दे दो। तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए, तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण तुम्हारे लिए असहनीय हो जाए, असहनीय, तुम टॉलरेट नहीं कर पाओ। मेरे भक्त बनो। मेरे भक्त बनने का मतलब है कि मेरी पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो, मेरी स्तुति करो और मेरे आदेश का पालन करो। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, अर्थात मेरे आदेश का पालन करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जैसा भगवान मुझसे कहेंगे मैं वैसा कार्य करूँगा। गुरु के माध्यम से कह रहे भगवान, मुझे नमस्कार करो, अर्थात अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। उसके बाद कहा सर्वधर्मा प्रत्यजन, कि सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, तो तुझे सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। अब मेरी शरण में आ जाओ तो आना कैसे है, भक्त बनना कैसे है, पूजा करनी कैसे है, मन कैसे देना है, नमस्कार कैसे करना है, तो आता नहीं, भगवान ने तो बताया नहीं। तो वो सारे के सारा ज्ञान इन 5 चीज़ों का, उसके लिए भागवतम की रचना करी व्यासदेव जी ने। भक्तों की कथाओं के माध्यम से, भगवान की स्तुतियाँ के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे भगवान के आदेश का पालन करना है, कैसे मन भगवान को देना है, कैसे आपको भगवान की पूजा करनी है और कैसे भगवान को प्रणाम करना है। प्रणाम करने का मतलब है स्थिति अनुकूल हो या स्थिति प्रतिकूल हो, आप भगवान के प्रति समर्पित हैं। ये सारे कार्य आपको बताए जाते हैं भागवतम में, और इसीलिए भागवतम जो ग्रंथ है, जैसे भगवद गीता भगवान से अलग नहीं है, इस तरह भागवतम भी भगवान से अलग नहीं है, और भगवान के भक्त भी भगवान से अलग नहीं है। जितना सम्मान हमें भगवान का करना है, उतना ही सम्मान हमें भगवान के भक्तों का भी करना है। भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा से, भक्तों की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये भगवान की क्वालिटी है। भगवान के बारे में भीष्म पितामह की कथा आती है। जब भीष्म पितामह बाणों के शैया पे चले गए, इच्छा मृत्यु का वरदान है, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। अब पांडवों के मन में विराग हो गया है, वैराग्य हो गया है, अब हमें राज्य नहीं करना है। इतनी हत्याएं हो गई, इतने लोग मारे गए, इतना पाप कर्म हो गया। अब भगवान कृष्ण चाहते हैं कि इनको जो है राज्य कार्य में लगाया जाए, इनको उनकी ड्यूटीज़ बताई जाए, इनको इनकी ड्यूटी समझाई जाए। तो भगवान को समस्त ज्ञान के स्वामी हैं, भगवान के पास सारा ज्ञान है, तो भगवान ज्ञान नहीं दे सकते थे क्या? भगवान उनको समझाते, भगवान ज्ञान देते नहीं। भगवान को अपने से ज़्यादा अपने भक्तों की कीर्ति पसंद है, तो भगवान उनको ले गए भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह जो बोलने में असमर्थ थे, भगवान ने अपने योग बल से, अपनी योग शक्ति से उनमें शक्ति का संचार किया और बोलने में समर्थ हो गए। और फिर उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप जो है इन पांडवों को राज्य कार्य के बारे में बताइए, राजधर्म के बताइए, नीति धर्म के बताइए, और इनको जो है गृहस्थ धर्म के बताइए, वानप्रस्थ धर्म के बारे में बताइए, संन्यास धर्म के बारे में बताइए, ब्रह्मचर्य धर्म के बताइए, ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है, स्त्री धर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है। सारे के सारे धर्मों की व्याख्या भगवान ने भीष्म पितामह के मुख से करवाई, जो कि आपको महाभारत के दूसरे खंड में मिलेगा। ये सारी चर्चाएं भगवान खुद भी तो कर सकते थे, नहीं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन तो निडर हो गए घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। आप घोषणा क्यों नहीं कर रहे? उपदेश आप दे रहे हो, क्यों? भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की कीर्ति अक्षुण रहे। मैं अपने भक्तों के मुख से निकले हुए वाक्य को पूर्ण करता हूँ, पूर्ण। अगर मेरे भक्त ने कोई कमिटमेंट कर दी है तो वो मेरी कमिटमेंट है, मैं उसे पूर्ण करूँगा।
मैं अपनी कमिटमेंट से बाई चांस डिग सकता हूँ। मैंने कमिटमेंट करी कि मैं युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूँगा, परंतु फिर भी जो है रथ का चक्का लेके भीष्म को मारने के लिए चल दिए, शस्त्र धारण कर लिया, परंतु अर्जुन ने पैर पकड़ लिए और मारने नहीं दिया, रोक लिया उनको। तो भगवान को भक्तों की कीर्ति जो है बहुत पसंद है। तो यहाँ जो है भगवान के भक्तों की जो कथाएं हैं वो है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए ये भगवान के कार्यकलापों का इतिहास है। भगवान के कार्यकलाप भगवत भक्तों को लेकर ही संपन्न होगा। अकेले क्या करेंगे, किससे बोलेंगे, किसके द्वारा दिखाएंगे, किसके द्वारा समझाएंगे, किसके द्वारा कराएंगे। इसलिए भगवत भक्तों के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। ये भगवान की क्वालिटी है। अब देखिए, अतः भक्तों का इतिहास भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के इतिहास से भिन्न नहीं है। तो भक्तों के साथ भगवान की एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो कार्य भगवान के भक्तों के द्वारा हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। भगवान ने इसके लिए मोटिवेशनल फोर्स है। भगवत भक्त भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा मानता है, क्योंकि वे सभी दिव्य होते हैं। तो भक्तों के कार्य भी दिव्य हैं। हम जब बात करते हैं करंट सिनेरियो की, तो हमारे जो वैष्णवाचार्य हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके कार्य को भी साधारण नहीं समझना चाहिए। उनके कार्य भी ट्रांसेंडेंटल हैं, उनके कार्य भी दिव्य हैं, ये समझ के चलना चाहिए। तभी आप उनका आदर मान सम्मान कर सकोगे, वरना नहीं कर सकोगे। आप उनको साधारण व्यक्ति मानोगे, अपनी तरह मानोगे, उनका आदर मान सम्मान में आपके कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। उनको पूर्ण रूप में सम्मान देना है, पूर्ण रूप में आदर देना है, तो उनकी हर एक्टिविटी को आपको जो है वो मानना पड़ेगा ट्रांसेंडेंटल और दिव्य। अब आता है श्लोक संख्या 10। या कथा भगवता कथनीय उरु कर्मणः गुण आश्रया पुंभी से सेव्याता वृषुषी। या जो कथाएं भगवत भगवान के विषय में कथनीय मुझे कहनी थी, उरु कर्मणा अद्भुत कर्म करने वाले की, गुण दिव्य गुण, कर्म असामान्य कृत्य, आशय निहित, पुंभी मनुष्यों द्वारा, संसेव्या सुनी जानी चाहिए, ताह वे सब, विभुषुभि अपना कल्याण चाहने वालों द्वारा। इसके ट्रांसलेशन में रूपपाल लिखते हैं, जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, ब्यूटीफुल। भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों, गुण तथा नामों को नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है। नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है उन्हें धीरे धीरे वास्तव में जानना, और इस जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जिसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के उपचार करने के लिए संस्कृत औषधि हैं, जिन्हें बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझता है। इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करने के बाद, बुद्धि के प्रयोग के बाद जब ये फैसला हो गया कि मुझे भगवान का सानिध्य चाहिए, चाहे इस लोक में और चाहे भगवान के धाम में, आज मुझे मोक्ष चाहिए। और मोक्ष करने का मतलब ये है अब आप पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। पूर्ण सिद्धि है मोक्ष, पूर्ण सिद्धि है भगवान का प्रेम, पूर्ण सिद्धि है भगवान का सानिध्य। तो उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान, तो भगवान ने जो अद्भुत कार्य किए हैं, उनके दिव्य कार्यकलापों, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो कार्यकलाप हैं, उनसे संबंधित सारी कथाएं विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए, ना कि चैलेंजिंग स्पिरिट से। चैलेंजिंग स्पिरिट से नहीं। आपको भगवान की जो कथाएं हैं वो सारी की सारी विनीत भाव से स्वीकार करनी चाहिए। चैलेंजिंग स्पिरिट से आपको स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि मैं जो है चैलेंज करता हूँ भगवान को, या मैं चैलेंज करता हूँ बोलने वाले को कि मुझे बताए ये कैसे हुआ। नो,
विनीत भाव से तद विद्धि प्रणिपातेन प्रणीत प्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्थ तत्वदर्शन। कि तुम गुरु के पास सत्य को जानने की जिज्ञासा करो, प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। विनीत, भगवान खुद तो बोलने आएंगे नहीं, भगवान के जो कार्यकलाप हैं, भगवान की जो एक्टिविटीज़ हैं, भगवान का जो सब है, वो सब आपको किसी ना किसी के माध्यम से सुनने को मिलेगा। दीक्षा गुरु के माध्यम से सुनने को मिलेगा, शिक्षा गुरु के माध्यम से सुनने को मिलेगा। तो आप उनकी सेवा करो। 3 चीज़ें कही गई हैं, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। जीव पे दया करनी है, मतलब परोपकार करना है। नॉन वेज नहीं लेना है, वो भी जीव पे दया है, परंतु दूसरे को दुख से बाहर निकालना, वो भी जीवे दया है। संसार में लोग जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनको उनसे बाहर निकालना है, तो वो भी जीवे दया है। और नामे रुचि, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना, वर्णन सुनना, ये नामे रुचि है। आपको उसके अंदर रुचि होनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और वैष्णव सेवा अर्थात वैष्णव की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना चाहिए, उसकी सेवा में आपको आगे आना चाहिए। तो उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब आप श्रवण करते हो विनीत भाव से, विनीत भाव मीन्स वेरी हम्बल ह्यूमिलेटिंग पोजीशन, बिल्कुल एकदम आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, विनीत भाव से सुन रहे हो, कोई चैलेंजिंग स्पिरिट नहीं है, कोई चैलेंजिंग क्वेश्चंस नहीं। तब भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों, गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है। शाश्वत जीवन क्या है? इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ क्या है? सोल इज इटर्नल, बॉडी इज नॉट इटर्नल। तब आप आत्मा के फ्यूचर के बारे में अग्रसर होते हो कि आत्मा को भौतिक शरीर को त्याग के भगवान के धाम जाना चाहिए, परंतु मैंने ऐसे कर्म किए कि मुझे पुनर्जन्म होगा, इसलिए पुनर्जन्मों से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है धीरे धीरे वास्तव में जानना। इस जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना। धीरे धीरे, अब बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है ना, बोले कितनी पढ़ाई है? ग्रेजुएशन। तो एक ही दिन में तो नहीं कर ली ना, नर्सरी, प्री नर्सरी, इसके बाद हौले बढ़ता 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 आगे जाके आता है। यस, नाउ ही कम्स टू दैट स्टेट कि अब वो स्टेज में आ गया है कि यस नाउ ही इज टू, कि मैं अब आहिस्ता 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 कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण के, जिसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, इसलिए प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि भगवद गीता इज ABCD ऑफ लाइफ। ABCD जो है भक्ति की भगवद गीता है। खा भगवद गीता है, स्कूलिंग भगवद गीता है। भागवत को समझने के लिए भगवद गीता का ज्ञान होना आवश्यक है, और भगवद गीता को बार बार पढ़ना चाहिए, रूटीनली पढ़े, रेगुलरली पढ़ना चाहिए। भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आनंद प्राप्त होगा। मैं जब भगवद गीता पढ़नी शुरू करी तो मैंने देखा कि हमारे गुरु महाराज इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मेरी बात हुई, तो एक भक्त ने मुझे बताया कि भगवद गीता की जो भूमिका है, भूमिका इंट्रोडक्शन, वो गुरु महाराज ने 39 बार पढ़ी थी, 39 टाइम्स। तो मेरे मन में बात आई कि जब महाराज 39 बार पढ़ सकते हैं तो मैं एक ही बार क्यों पढ़ूं? मुझे उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मैंने भगवद गीता को 100 बार से ज़्यादा पढ़ा है। आनंद आता है, मज़ा आता है, रिपीटिशन होती है कि फट से श्लोक निकल आता है, कौन सा कहाँ से बोलना है। फट से आप भागवतम पढ़ रहे हो, फट से पता लग जाता है भगवद गीता में कहाँ क्या कंसेप्ट था। आज भी हमने कुछ भगवद गीता के श्लोक उद्धृत किए हैं, फट से निकाल लिए हैं कि भाई कौन से श्लोक में कहाँ से बोलना है, कहाँ उसकी चर्चा आ रही है। भगवान कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप मृत्यु, जरा तथा व्याधि के उपचार करने की संस्तुत औषधि। उपचार क्या है? मोक्ष। उपचार एक ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका उपचार है मोक्ष। यहाँ पर जो है जन्म की चर्चा हुई, मृत्यु की चर्चा हुई, जरा की चर्चा हुई और व्याधि की चर्चा हुई, चारों की चर्चा हुई है। इसका उपचार क्या है? मोक्ष। और मोक्ष कब होगा? जब आप भगवान के बारे में जान लोगे, अपना संबंध जान लोगे, संबंध को निभाना कैसे है ये जान लोगे। जिन्हें बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझता है,
उसको लगता है कि जन्म हो गया है, क्या इनाम मिल गया भैया, जन्म हो गया है, मेरे को जो है इनाम की प्राप्ति हो रही है, मेरे घर में संतान जन्म ले रही है। अच्छा है, संतान होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, पर भगवान की भक्ति के मार्ग पे लगाना चाहिए, भौतिक संसार में नहीं उलझाना चाहिए। बाकी जहाँ तक है मृत्यु, जरा और व्याधि, ये उसके लिए भौतिक संसार में समझता है कि मेरे को मिल रहे तो मैं क्या करूँ, अब दुखी बहुत हूँ, इनसे बहुत दुखी हूँ। परंतु इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। दिव्य आनंद क्या है? मानव जीवन की सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था क्या है? फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत होना ही सिद्ध अवस्था है। सिद्ध अवस्था क्या है? जब आप डिजायरलेस हो जाते हो। साधक अभी भी उसमें सटल डिजायर्स हो सकती हैं, पर सिद्ध के अंदर सटल डिजायर्स भी नहीं है। ही इज टोटली डिजायरलेस। विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरती निष्परा है, निर्मम निरंकार से शांति में अधिगच्छति। उसके अंदर जो है डिजायर्स नहीं है, ये उसकी क्वालिटी आ जाती है। अब वो सिद्ध बनने के प्रयास में आ जाता है, उसके लेवल पे आ जाता है। तो मानव जीवन का लक्ष्य है सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना, डिजायरलेस होना। आज इतना ही, शेष फिर। थैंक यू वेरी मच। प्रश्न है किसी का तो कोई पूछे। Thank you so much प्रभु जी for wonderful lecture as always. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी से। मिश्रा जी कुछ पूछना चाहते हैं, शांति प्रदा माता कुछ पूछना चाहती हैं, अंजना वर्मा जी कुछ पूछना चाहती हैं। कोई प्रश्न है किसी का? वे नाम मेरे सामने आ रहे, मैंने इसलिए बोल दिया। हरे कृष्णा प्रभु। सत्यवती आचार्य जी कुछ पूछना चाहती हैं। यस प्रभु, कहिए। प्रभु ये मेरी इच्छा है कि आपका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी मनुष्य स्वस्थ रहेगी, मेरी प्रकार की यही कामना और इच्छा है। और प्रभु जी जिज्ञासाएं तो बहुत रही, बहुत ज्यादा आज आपने बता दिया, एकदम हिल जाता हूँ प्रभु जी सुनने के बाद। तो सबसे पहला तो यही कि आपने कहा चैलेंजिंग मूड में पूछना या क्वेरी करना प्रभु जी, तो मैं तो अक्सर पूछ ही लेता हूँ। तो क्या यह पूछना चैलेंजिंग मूड में आता है प्रभु जी, या ये क्या है? मैं इस चीज को भी थोड़ा जानना चाहूंगा। और बाकी एक लाइन का उत्तर है, आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ज्ञान प्राप्त करने के हेतु पूछना चाहते हैं। तब तो आपको वाकई में पूछना जेन्युइन है। अगर आपने बाएं दाएं से कुछ सुना हुआ है, आपकी स्लेट गलत है और आप चैलेंज कर रहे हैं कि मैंने ये सुना है, आप उत्तर दे के दिखाओ तब मैं आपको जानूं, तो वो चैलेंजिंग स्पिरिट है। तो ये स्थिति तो आदि प्रभु जी, क्या मैं कथा सुनता हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि हर जगह कुछ न कुछ भेद और अलग अलग तरीके से बताया ही जाता है प्रभु जी। जैसे प्रभुपाद जी ने लिख दिया है, अब शब्दों को नहीं बदला जा सकता है प्रभु जी, लेकिन जो अन्य कथा करते हैं प्रभु जी लोग, उनमें कुछ न कुछ तो विचार और नई बात आ जाती है प्रभु जी। जैसा आज किनकी बात कर रहे हैं? अब अन्य लोग कौन है? अब अन्य लोग मतलब कि जैसे कथा प्रभु जी लोग करते हैं, अब उनके में कुछ न कुछ शब्द और वाक्य बदल जाते हैं प्रभु जी। जैसे कि आज का उदाहरण देखिए, अब आज उदाहरण है प्रभु जी की आप हम मन में पूर्ण वास करी भगवान के अलावा। अब ये सुनने के बाद आज विचार एकदम पूरी तरह पहुंच गए, लेकिन मैं कई बार सुना और शायद सुन करके अनदेखा कर दिया या समझ ही नहीं पाया। अब आज इतना नहीं आ रहा, 24 घंटे में मैं तो बहुत कुछ चीजें चिंतन कर लेता हूँ। जब तक जप करना है, भगवान को भोग लगाने के बारे में सोचना है, तब तक तो भगवान याद रहे। लेकिन जब भगवान हो गया और वहां आप कह रहे वो एक क्षण भी असहनीय होना चाहिए। अब भक्ति का लेवल या किस स्तर का होना चाहिए कि मन भगवान को दे दो,
भी भगवान को दे दो, ये तो कई बार मैंने सुन लिया कथा में और पिछले 10 वर्षों से सुन रहा हूँ। आज पहली बार इस पर माइंड किया, तो अब देखिए कितनी बड़ी चीज पता लग गई कि भक्ति पूर्ण होगी नहीं जब तक कि भगवान का एक क्षण के लिए अंग न हो जाए। तो ऐसे आज कम से कम 8 जिज्ञासाएं प्रमुख रूप से जन्म ले ली प्रभु जी, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, 2 बातें हैं। एक है अन्य लोग जो बोलते हैं, अन्य लोगों में एक है जो कि परंपरा से नहीं बोलते हैं, उनकी कथाएं भी हम सुनते हैं, और एक है जो परंपरा से बोलते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं। जैसे हम लोग एक परंपरा में चल रहे हैं तो प्रभुपाद के परपट्स को ही डिस्कस करते हैं, तो हम जो है वो शास्त्र के अनुसार प्रभुपाद के परपट्स के अनुसार डिस्कशंस करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टीवी के यूट्यूब बोलोगे हजारों बोलने वाले हैं, उनको सुनना ठीक नहीं है। ये बापू बोल रहा है, वो टापू बोल रहा है, फलाना बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, स्वामी बोल रहे हैं, उनको सुनना ठीक नहीं। हम सोचते हैं परंपरा से सुना जाए तो वो ठीक है। नंबर 1, परंपरा से सुनेंगे तो बातें आपको सही पता लगेंगी। ये बात अलग है कि कोई समझाने में सक्षम नहीं है, कोई समझाने में सक्षम है, तो अगर आपको समझाने में उससे आप क्वेश्चन जब करते हो तो आपको ग्रेजुअल कोर्स में अंदाज़ा हो जाता है कि कौन व्यक्ति समझाने में सक्षम है और कौन व्यक्ति समझाने में सक्षम नहीं है। तो अगली बार उसको चैलेंजिंग स्पिरिट से क्वेश्चन, उसको पता है कि समझाने में सक्षम नहीं है इतना, अभी फुल्ली ट्रेंड नहीं है, अभी थोड़ा सा ट्रेनिंग में कम है, पर कथा कर रहा है, भगवान की लीलाओं की गान कर रहा है, तो ठीक है। तो उससे चैलेंजिंग स्पिरिट में क्वेश्चन मत करिएगा, क्वेश्चन करिए जो समझा सके, जो आपको आपकी बात का क्लियर उत्तर दे सके। यस, उससे क्वेश्चन करिए, वो आपको आपके प्रश्न का उत्तर देगा। हर व्यक्ति प्रश्न का उत्तर दे पाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर एक का ज्ञान एक समान नहीं होता, हर एक की जो स्पीकिंग पावर है एक समान नहीं होती, हर एक का स्पीकिंग एक्सपीरियंस एक समान नहीं होता। इसलिए चैलेंजिंग स्पिरिट तब आ जाती है जब आप किसी न्योफाइट से क्वेश्चन करते हो और वो बेचारा उत्तर नहीं दे पाता है, तो आपको लगता है ठीक नहीं। तो विनीत भाव से जिज्ञासा करनी है उसी से जो आपको ठीक से उत्तर दे सकता है और आप समझते हैं कि ही इज़ द पर्सन हु कैन आंसर माई क्वेश्चन। उससे चैलेंजिंग स्पिरिट ना करके उससे जो है आप विनीत भाव से प्रश्न करिए। जैसे आज आपने किया, प्रभु जी मुझे बताइए कि मैं कार्य करता हूँ तो मैं कैसे भगवान का स्मरण करूँ, कैसे असहनीय हो जाए। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। भगवद गीता के अंदर 10वें अध्याय का 18वां 19वां श्लोक पढ़िएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है भगवद गीता को पढ़ते नहीं हैं, हमने भगवद गीता को समझा नहीं है, हमने भगवद गीता के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। कितनी बार आपने भगवद गीता पढ़ी? मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। उपार्जन के लिए कहा कि 10वें 18वें तक पढ़ो, युगोपार्जन वाली बात है। मैंने आपसे एक प्रश्न किया कि आपने भगवद गीता को कितनी बार पढ़ा है? कितनी बार? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। प्रभु जी पूरा भगवद गीता नहीं पढ़ सके हैं, 1 बार 2 बार 3 बार उंगलियों से बताइए। नहीं पढ़ा तो पढ़िए प्लीज, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ता हूँ, पढ़िए। 1 बार नहीं, कम से कम 100 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, उत्तर मिलेगा। क्योंकि पढ़ी नहीं है इसलिए कंफ्यूजन्स हैं। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं। सतत कीर्तयन्तो मां, निरंतर चिंतन कैसे होगा? हर कार्य करते हुए आपका चिंतन कैसे होगा? आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है? ये अर्जुन का प्रश्न है। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, और हम 1 बार पढ़ के तृप्त हो जाते हैं। अर्जुन कह रहा है, हम अर्जुन से तो बड़े नहीं है ना। अर्जुन कह रहा है कि मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता,
पर हमने एक बार पढ़ी भगवत गीता और हम तृप्त हो गए, पढ़ी नहीं तब भी तृप्त हो गए। क्योंकि जितना आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके अमृत शब्द को चखना चाहता हूं। इसीलिए मैं जब लेक्चर देता हूं बार बार एम्फेसाइज करता हूं हर एक से। मैंने लेक्चर पोस्ट किए हैं, भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स हैं। घर में भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, एवरीबडी। आप अर्जुन को फॉलो नहीं करोगे, आप भगवान के शब्दों को फॉलो नहीं करोगे तो आप जो है आगे कैसे बढ़ जाओगे। यहाँ भगवान ने 83 अपनी विभूतियाँ बताई हैं, 83 अपनी ऑपुलेंसेस बताई हैं। उसके बाद 7वें अध्याय के अंदर फिर भगवान जो है अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं 8वें श्लोक से लेके, और भगवान ने जो है 11वें श्लोक तक अपनी विभूतियाँ बताई हैं। उसके बाद 9वें अध्याय के अंदर, 9वां अध्याय आइए, 9वें अध्याय के अंदर फिर भगवान अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं। श्लोक संख्या, जब भगवान ने कहा ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, निरंतर। फिर क्या बता रहे हैं उसके बाद कि किंतु मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ पितरों का दिया जाने वाला तत्पर हूँ, दिव्य औषधि धव्य मृत्यु कृति आदि हूँ, सब कुछ हूँ। ये बताइए उन्होंने 9वें अध्याय के 16वें श्लोक से लेके और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक तक। हमने पढ़ी कहाँ है? निरंतर चिंतन तो सुन लिया, प्रभु जी ने कहा था एक क्षण के लिए भी विस्मरण असहनीय होना चाहिए, पर हमने भगवत गीता तो पढ़ी नहीं है। प्रभु जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे, सब भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भगवत गीता को बार बार पढ़िए। जब अर्जुन कह रहा है कि मैं आपके विषय में बार बार सुन के भी तृप्त नहीं होता, और हमने एक बार सुन के हम तृप्त हो गए, तो हम भक्ति में है कहाँ? कहाँ है भक्ति में? हम लोग पढ़ते ही नहीं, हम लोग सुनते ही नहीं हम लोग। और बताइए, बुरा लगेगा मेरी बात का? क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ पता होना चाहिए, डर लगता है, पूछता रहूंगा कुछ नहीं। देखिए प्रश्न होने चाहिए 1000 प्रश्न तब निकलते हैं जब आपने पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। बिना समझे प्रश्न करेंगे, बिना पढ़े प्रश्न करेंगे तो प्रश्न अधूरे होंगे, आधे अधूरे प्रश्न होंगे, प्रश्न पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर पढ़ने से मिल जाता है। अच्छा प्रभु जी, जैसे कि आगे रहा कि प्रचार का पहला श्लोक में ही तो मतलब बड़े बड़े लोग आए प्रचार करने के लिए संसार में। आपने कहा 99 लोग जो है अभी तक सुधार नहीं हुआ समाज में, चाहे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो समाज में मेरा प्रश्न है कि वो चीज हुई क्यों नहीं? मतलब समाज में सुधार इसलिए नहीं हो रहा है कि कामनाएं प्रबल हैं, और कामना जो है मोक्ष प्राप्ति की नहीं है, कामना भौतिक संसार को भोगने की है। जब वो कामनाएं समाप्त होनी शुरू होंगी, भौतिक संसार से मन भर जाएगा, तब व्यक्ति आध्यात्मिक संसार की ओर मुड़ेगा, उसके बिना नहीं मुड़ेगा। सब श्रोतागणों से मेरी हाथ जोड़ के क्षमा याचना है। मेरी शब्द बुरे लग सकते हैं, परंतु मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जो जेन्युइन फैक्ट है मैं वही बोलता हूँ। और बताइए, और किसी का हाथ खड़ा हो? किसी भक्त का कोई प्रश्न है अभी ले सकते हैं, अभी हैव टाइम। टाइम है माता जी, कोई समस्या नहीं है, आप प्रश्न करिए। कुछ
जी प्रभु जी, जैसे कि खुद अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे जो डाउट्स होते हैं उसके लिए एक सेशन चाहिए, मतलब अगर हफ्ते में एक दिन हमारा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे YouTube के ऊपर अपने 4 लेक्चर पोस्ट किए हैं, हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम। उसकी मैंने कुछ लिस्ट है, मैंने आज बतानी है कि मैंने भेज नहीं पाया, मेरे माइंड से स्किप कर गया। एक वो माता जी ने प्रश्न भी किया हुआ था, मैं उनको आज भेज दूंगा, अपने ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं कि शेड्यूल क्या बनाना चाहिए भगवत गीता पढ़ने का। अब दूसरी बात यह है कि 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि मेरी भगवत गीता के 2 सेशंस चल रहे हैं। एक सेशन है जो कि बुधवार को रात को 8:30 से लेकर 9:30 तक चलता है। उसमें हम अब 13वें अध्याय पे पहुंच गए हैं। कम से कम और कुछ नहीं है तो 13वें अध्याय से शुरू करें। सारे ग्रुप में मैसेज जाना चाहिए या मुझे इस ग्रुप में एडमिन होना चाहिए जिसमें कि मैं वो मैसेज पोस्ट कर सकूं भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मेरा सेशन चलता है महिपालपुर डिवोटीज़ के लिए, जिनके लिए मैंने भगवत गीता स्टार्ट करी है। सैटरडे को शाम को 6 से लेके और 7 बजे तक, सैटरडे 6 to 7। उस भगवत गीता में अभी 3रा अध्याय समाप्त करना है, 3रा अध्याय अभी चल रहा है, 3रे अध्याय के आखिरी श्लोक चल रहे हैं। इसके बाद 4था अध्याय आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं जिसमें कि हम भगवत गीता को ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा तरीका क्या है कि मैंने द्वारका टेम्पल के लिए, गाजियाबाद टेम्पल के लिए किए थे क्वेश्चन आंसर सेशन, ओनली क्वेश्चन आंसर्स, नो टीचिंग, नो भगवत गीता, कोई श्लोक नहीं किए, कुछ नहीं किए। भक्त बैठे थे, 2 घंटे का सेशन था, 2 आवर्स। वो 2 घंटे में प्रश्न करते रहे, मैं उत्तर देता रहा, प्रश्न करते रहे, मैं उत्तर देता रहा। और ऐसे सेशन मैंने कई बार किए हैं। उसमें आप भगवत गीता के सेशंस हो सकते हैं। वी कैन डिसाइड ए डे, वी कैन डिसाइड ए टाइम व्हेन इज़ कन्वीनियंट टू ऑल। अब लोगों की कन्वीनियंस पूछ लीजिए, किस दिन कन्वीनियंट है उनको। वी कैन गिव 2 आवर्स इन द आफ्टरनून, दोपहर में 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक, दोपहर में 3 से लेके 5 बजे तक, 4 से लेके 6 बजे तक हम सेशन कर सकते हैं किसी भी दिन भगवत गीता के ऊपर। जैसे आज शाम को मेरा एक उड़ीसा के डिवोटीज़ हैं, उड़ीसा के डिवोटीज़ के लिए एक सेशन है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। उनको कन्फ्यूजन क्या है, उनको कन्फ्यूजन क्या है कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। ये मैसेज आया मेरे को, मुझे इस पर चर्चा करनी है। ज्ञान योग क्या कर्म योग से श्रेष्ठ है या कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, इस पर आज चर्चा करनी है। टाइम रहेगा 7 से लेकर 8 बजे तक, शायद फिक्स हो जाएगा टाइम। अभी मैं बात करूँगा उनसे शाम को कितने बजे का समय रखते हैं। और उड़ीसा के डिवोटीज़ हैं वो, उनके लिए चर्चा हो रही है। तो मैं सेशंस देता रहता हूँ। अब मेरे लिए सेशन देना एक आर्ट है, मुझे अच्छा लगता है। आप इस्तेमाल कर पाएँ तो आपके लिए अच्छा है, ना इस्तेमाल कर पाएँ तो आपकी मर्जी है। हाँ जी बाबू जी, I'll talk among our temple people and I'll let you know. जैसे चैप्टर वाइज अगर Q&A हो जाए, क्वेश्चन आंसर सेशन चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, थोड़ा थोड़ा पढ़ के क्वेश्चन आंसर, तो बेटर रहेगा। वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी प्रभु जी, 1 hour is also sufficient। अगर आपके पास बिजी शेड्यूल है, 1 hour is also fine क्वेश्चन आंसर के लिए, वीक में एक दिन नहीं। आप दिन फिक्स करिए, दिन फिक्स करिए। मंडे नहीं रखिएगा, मंडे मेरा सुबह लेक्चर होता है तो मैं मंडे नहीं कर पाऊँगा। ट्यूसडे ठीक हो, बुधवार मेरा शाम लेक्चर होता है, बुधवार नहीं करिए। बृहस्पतिवार कर लीजिए, बृहस्पतिवार मेरा लेक्चर नहीं होता है। ट्यूसडे एंड थर्सडे ठीक है। फ्राइडे सुबह यहाँ पे मेरा लेक्चर हो जाता है, तो ट्यूसडे एंड थर्सडे में से कोई दिन चूज़ कर लीजिए आप। दोपहर में रख लीजिए 4 से लेकर 6 बजे तक, 1 घंटा चले, पौना घंटा चले, 2 घंटे चले, सवा घंटा चले, मोस्ट वेलकम। चैप्टर वाइज कर लीजिए, पहले चैप्टर में क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन हैं, तीसरे चैप्टर में क्वेश्चन हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। 18 सेशंस में 18 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। बट रिक्वेस्ट है कि सबको पढ़ना चाहिए। जी ऐसे ही होता है प्रभु जी, जैसे कोई ऑनलाइन क्लास हम ज्वाइन करते हैं ना, तो हम अपना एफर्ट नहीं देते, फिर इतना ऐसा लगता है कि वही पढ़ा रहे हैं, चलो उन्होंने बता दिया, जितना दिमाग में जाता है उतना दिमाग में जाता है, कुछ चीजें मिस हो जाती हैं।
फिर इस तरह से खुद से नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। और भक्त तो काफी सीनियर है, वो तो अच्छे से करते होंगे शायद। ये ठीक है देखिए, बाबू जी, मैं आपको बताती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी बाबू जी, रंग दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी बाबू जी, इसमें रंग भी होंगे और पेन से भी लिखा होगा, हाँ जी बाबू जी, ठीक है। इसमें रंग भी होगा और अंडरलाइनिंग भी होगी। हाँ जी बाबू जी, इसमें पेन से लिखा हुआ भी होगा, अंडरलाइनिंग भी होगी। भगवत गीता को एनालाइज करके पढ़ना है, मजा आ जाएगा। एक बार मैं बता रहा हूँ, यू विल रियली रेलिश। जब एक बार समझ में आनी शुरू हो जाएगी ना, तब आप कहोगे कि इससे बढ़िया ग्रंथ मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। बाबू जी उसके लिए ब्लेसिंग्स चाहिए आपकी, आप ब्लेसिंग्स, जैसे डिवोटी की ब्लेसिंग। हम अपने आप से तो नहीं कर पाएंगे, आप ब्लेसिंग दीजिए, हम सब पढ़ेंगे तो